हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर समकोणीय कार्तीय निर्देशांक का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हमारे डियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको इस चैप्टर के बेसिस पर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सभी के सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए होंगे, साथ ही साथ उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उसके पहले बहुत ही ज़रूरी है कि निर्देशांक ज्यामिति या समकोणीय कार्तीय निर्देशांक का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, वो लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देख लिया हो, क्योंकि उस लेक्चर में हमने बेसिक सारे के सारे फार्मूलों को डिफाइन किया है, साथ ही साथ उनको याद कैसे करें इस बात पर भी हमने डिस्कस किया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि हमारे पास पॉइंट देखो कौन कौन 1,2 है डियर स्टूडेंट्स, 4, y है, और क्या है डियर स्टूडेंट्स 4, डियर स्टूडेंट्स y है, और x, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 दिया है, साथ ही साथ हमारे पास 3, 5 दिया है। समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं, तो x और y की वैल्यू को फाइंड कीजिए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 पॉइंट हमें दिए हैं, ये एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज हमारा है वो तो यूज ही होगा, उसके साथ ही साथ हमें जो है मेंसुरेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो आई होप सबको पता है कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। साथ ही साथ इसकी खास बात होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी समांतर चतुर्भुज की बात ये कर रहा है। ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट डियर स्टूडेंट्स 1,2 है, B का 4, y है, क्रम से लिखेंगे, C का x, 6 है, और D का बच्चों 3, 5 है। अब देखो ये AC खींचो और BD खींचो। इस पॉइंट O का जो कोऑर्डिनेट है, मीन्स ये जो पॉइंट O होगा डियर स्टूडेंट्स, इस AC का भी मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, और BD का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु को निकालने का फार्मूला हमने आपको सिखाया है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हमने आपको सिखाया है डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो क्या होगा, x + 1/2 आएगा। देखो x + 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 6/2 ये निकलेगा। और अगर हम इस पॉइंट O को इसका यूज़ करके निकालते हैं बच्चों, तो 3 + 7 4/2 करके ये निकलेगा, और 5 + y/2 करके यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट O को ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है कि AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स एक ही पॉइंट उनका होगा जो इंटरसेक्शन का होगा और मध्य बिंदु होगा। अब इसको इससे कंपेयर कर लेंगे और इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, x + 1/2 = 7/2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x = क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। ऐसे ही 2 + 6/2 को जो है हम लोग 5 + y/2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 5 + y, तो y = बच्चों कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो x = बच्चों क्या आएगा, 6 आएगा, और y = क्या आएगा, 3 आएगा। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। x = कितना आ रहा है, 6, और y = 3 आ रहा है। मीन्स ऑप्शन नंबर D जो होगा डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट में, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले का भी यूज़ किया, साथ ही साथ पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, थोड़े से पॉइंट अगर चेंज किए गए होंगे फिर भी आप लोग उसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि बिंदु 3 बिंदु दिए गए हैं, देखिए ध्यान से, एक बिंदु दिया है बच्चों 1,1, दूसरा दिया है 1,-1, दूसरा पॉइंट दिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगला पॉइंट जो दिया है वो -√3 दिया है, कॉमा k दिया है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ देखो 1,1 -1,-1 है डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट हमारे पास जो दिया है 1,1 -1,-1 -√3, k दिया है। कह रहा है कि यदि यह एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बच्चों? बराबर हो। तो ये मान लो हमारा त्रिभुज है ABC, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,-1 है, यहाँ -√3, k है, ऐसा आप लेट कर लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन AB AC की वैल्यू या BC माने सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आप यहाँ बोलो सिंस ABC जो है एक कैसा त्रिभुज है डियर स्टूडेंट्स? एक समबाहु त्रिभुज है। समझते चलिए आराम से, एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और अगर डियर स्टूडेंट्स ये समबाहु त्रिभुज है तो हमारे पास ये जो AB की वैल्यू है ये BC के भी इक्वल होनी चाहिए। आप ऐसे कह दो ये AC के भी इक्वल होना चाहिए, BC के भी इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर AC = AB डियर लेते हैं और यहाँ पर डियर स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, अंडर रूट इसके लिए जब अप्लाई करोगे तो 1 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बच्चों यहाँ पर 1 - k का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर 1 + 1 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा बच्चों 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों तरफ रूट लगा है, रूट खत्म कर दो और इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा। इसको मैं क्या करूँगा डियर स्टूडेंट्स? एक्सपेंड कर दूंगा। तो हमें क्या मिलेगा देखो, या अभी ऐसे रहने दीजिए या एक्सपेंड कर दीजिए, बिना करे काम नहीं चलेगा। 1 + 3 हो जाएगा और प्लस में बच्चों 2√3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ 1 - k का जो है होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमें जो मिलेगा यहाँ पर वो क्या मिलेगा, रूट यहाँ भी खत्म होगा तो 2 4 4 8, यहाँ 8 आ जाएगा। सही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 - k का जब होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स आप लोग निकालोगे तो ये चीज़ उधर जाएगी, ये चीज़ जब उधर जाएगी तो यहाँ 4 बचेगा, -2√3 बचेगा। क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स? 2√3 बचेगा। और देखो इस 1 - k का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको 1 - √3 का डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यही वैल्यू आकर के मिल जाएगी। दोनों साइड का स्क्वायर हटा दीजिए, 1 - k = 1 - √3 होगा, 1 से 1 कट जाएगा तो k = बच्चों कितना आएगा? √3। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि √3 जो है ऑप्शन नंबर C है, तो ऑप्शन नंबर C जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप इसको आप लोगों ने सीखा होगा। बहुत ही आसान सा लॉजिक भी देखिए, यहाँ पर मेंसुरेशन का भी यूज़ हो रहा है। हमें ये भी पता होना चाहिए भाई कि समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र 1,3 है। देखो बच्चों, एक ऐसे हमें वृत्त दे दिया गया, इसका केंद्र जो है वो कह रहा है 1,2 है। वृत्त का डियर स्टूडेंट्स जो केंद्र है वो 1,2 है और जो बिंदु 4,6 से जाता है, मतलब ये बिंदु 4,6 जो है वो कहाँ है? वृत्त की परिधि पर है। तो हमसे कह रहा है कि इस वृत्त का, इस सर्कल का एरिया अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ज्ञात कीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स वृत्त का क्षेत्रफल हम कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमें उसकी क्या पता हो? त्रिज्या पता हो। तो त्रिज्या कैसे पता चलेगी? देखो ये केंद्र है, ये परिधि पर है, इसके बीच की दूरी अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर रूट x2 - x1, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर हो गया और धन 6 में से कितना घट गया बच्चों? 2 घट गया तो कितना बचा? 4 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ 9 और यहाँ 16, 9 25 मतलब 5 आ गया। 5 इकाई जो है बच्चों इसकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आने के बाद क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है वृत्त का? πr²। तो पाई × 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 पाई वर्ग इकाई या वर्ग
यूनिट करके डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बातें? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिक यूज हो रहा है, कंसेप्ट यूज हो रहा है। अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किए रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझते चलिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते चलिएगा और अपनी नोट्स में ज़रूर नोट करते चलिएगा, जिससे अभी डियर स्टूडेंट्स इसके पहले हमने रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम लघुगणक है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया से सेक्शन बना दिया है। जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सेक्शन मिलेगा, वहाँ अप्लाइड मैथ्स का मिलेगा या पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का भी सेक्शन मिलेगा, पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन का भी सेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपके अपने चैनल पर अप्लाइड मैथ्स की क्लासें भी चलती हैं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो उसकी अप्लाइड मैथ्स वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसका भी लेक्चर उसमें है, लेकिन मैंने अलग सेक्शन कर दिया। उस अलग सेक्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और बहुत ही आसानी से अपनी प्रिपरेशन को कर सकेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है बिंदुओं ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा। बिंदु क्या है बच्चों, ए साइन थीटा है और कॉमा ए कॉस थीटा है, और एक बिंदु क्या दिया हुआ है भाई, ए कॉस थीटा लिखा है बच्चों, ए कॉस थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा। ठीक है ना। इसके बीच की क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, दूरी को ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी क्या होगी हमें ज्ञात करना है। तो चलो ये हमारे लिए क्या हो गया, x1 कामा x1 कामा y1 हो गया, और ये वाला जो है बच्चों हमारे लिए क्या हो गया, x2 कामा y2 हो गया। इसके बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ध्यान देना, अंडर रूट x1 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, a साइन थीटा, ध्यान दो, a साइन थीटा, और माइनस से बच्चों कितना हो गया, a कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर लग गया, प्लस यहाँ कितना हुआ, a कॉस थीटा हुआ डियर स्टूडेंट्स, प्लस a साइन थीटा हो गया, है ना, का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2a स्क्वेयर साइन थीटा इंटू बच्चों कितना कॉस थीटा, प्लस यहाँ करोगे ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू बच्चों कितना हो गया कॉस थीटा। अब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा होगा। इन दोनों में जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ कितना बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं बातों को। यहाँ पर भी क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ए स्क्वायर, यहाँ अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा, a√2 डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, a√2 इकाई मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आप डियर स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस कभी न कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिए और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है बच्चों x, 0, फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 0, y, फिर डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा है 1, 1, क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब कोलिनियर है, तो कह रहा है कि यहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा है, वो रिलेशन क्या होगा, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन बताई थी डेल्टा इक्वल टू 0, माने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। इसके लिए सूत्र होता है बच्चों 1/2, ध्यान दो 1/2 x1 23, 31, 12, y2 माइनस y3, यहाँ x2 होता है, यहाँ पर बच्चों क्या होता है 31 माने y3 माइनस y1, और यहाँ x3 होता है और यहाँ y1 माइनस y2 होता है, इज इक्वल टू 0 कर दिया जाता है। क्यों 0 कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है डियर स्टूडेंट्स हमें दिया है कि क्या है,
संरेख है मीन्स कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होगा 0। अब ये 1/2 धर जाएगा 0। सारी वैल्यू पुट करना शुरू करो। x1 की जगह पे x रख दोगे, y2 की जगह पे बच्चों y रख दोगे, y3 की जगह पे आप 1 रख दोगे। आराम समझो। x2 जो है हमारा कितना होगा 0, इसको खत्म करो 0 हो जाएगा, इसको लिखे ही ना। x3 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 1, y1 की बात करोगे तो 0 हो जाएगा, y2 की बात करोगे बच्चों तो y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ कुछ क्यों नहीं रहा, क्योंकि 0 से टकराएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो क्या मिला यहाँ, एक्स वाई माइनस में x ये 0 हो गया, और बच्चों कितना माइनस में y इज इक्वल टू 0। तो मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है x प्लस वाई। ऑप्शन देख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा डियर स्टूडेंट्स किसमें, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में ज़रूर से ज़रूर आएंगी। पॉइंट शायद हमने सही लिखा हुआ है और इस पॉइंट का यूज़ करते हुए हम लोग नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स इसी भी कंसेप्ट पर बेस्ड है। उस क्वेश्चन को भी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम क्या सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को टास्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन को समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे हम दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे x, y है, 2, 3 है, और डियर स्टूडेंट्स साथ ही साथ -3, 4 है। ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या है, समरेख हैं। और अगर डियर स्टूडेंट्स ये समरेख हैं तो ध्यान रखिएगा, तो इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको जाकर के आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो ये आज के टास्क में रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सॉल्व हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से सीखते रहिए और एक मज़ेदार उत्साह अपने मन में जगाइए, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन पाएंगे। अगर आपको कुछ करना है, कुछ पाना है, तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, खोना नहीं, कुछ मेहनत करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसके शीर्षों के निर्देशांक। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए शीर्ष के निर्देशांक कितने दिए हैं बच्चों, -3, 2 दिया हुआ है। पहला शीर्ष दिया हुआ है, -3, -2 दिया है डियर स्टूडेंट्स। अगला जो दिया है हमें -2, 3 दिया है, -2, 3 अगला दिया हुआ है। अगला जो दिया है डियर स्टूडेंट्स वो 3, 2 दिया है। हमें इसका केंद्रक निकालना है। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, केंद्रक। तो केंद्रक को निकालने का सूत्र हमने आपको सिखाया है, बड़ा प्यारा सा फार्मूला है। केंद्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये जो है वो क्या है, केंद्रक को निकालने का सूत्र है। वैल्यू पुट कर दो, x1 मीन्स -3, x2 मीन्स -2, चलो और अच्छी बात है, और प्लस में 3, अपान में कितना हो गया 3, y1 कितना है बच्चों -2 है, y2 कितना है 3 है, ये कितना है 2 है, अपान में कितना है 3 है। ये जो है हमारा कितना आएगा, देखो डियर स्टूडेंट्स, -3 + 3 कट गया, -2/3, यहाँ ये और ये कट गया, 1 आ गया, -2/3, 1, -2/3, 1। ऑप्शन नंबर बी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल फार्मूला पता हो, केवल फार्मूला पता हो, केवल कंसेप्ट पता हो, केवल आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सारा फार्मूला अपने आप याद हो गया होगा। और अगर सारा फार्मूला अपने आप याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं बिंदुओं, ध्यान दो, बिंदुओं कौन कौन से बिंदु दिए हैं। मान लो ये बिंदु बच्चों x1, y1 है। ये बिंदु हमारे पास दिया है 4, 6। उसके बाद अगला बिंदु दिया है बच्चों x2, y2 जो दिया है वो हमारे पास 3, -8 शायद दिया हुआ है, 3, -8 है। को मिलाने वाली रेखा x अक्ष
जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लगाने का तरीका है बच्चों, मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में बांटता है, और चूंकि कौन काट रहा है, यक्स अक्ष। कौन काट रहा है, यक्स अक्ष। तो आपको पता है कि यक्स अक्ष के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। तो y इक्वल टू 0 हो गई। सेक्शन फार्मूला बताओ, m1 y2 y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में डियर स्टूडेंट्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये भाई साहब उधर गए 0 हो गए, m1 की वैल्यू नहीं पता है, y2 सर कितना है -8, तो -8 m1 हो गया। m2 कितना पता हमको निकालना है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कौन यूज़ होगा, y2। m1 y2 और m2 y1 होता है, ठीक है। तो y1 का मतलब +6 m2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको उधर भेजो, 6 m2 इक्वल टू 8 m1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। 8 को नीचे लाओ, 6/8 होगा, और यहाँ पर m1 अपान में क्या कर दो, m2। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो फाइनली आपको m1 अपान m2 इक्वल टू 3/4 आएगा। मीन्स आंसर आपको 3:4 मिल जाएगा। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें। यहाँ पर किस चीज़ का फायदा उठाया हमने कि यक्स अक्ष इसको काटता है, इसलिए y क्या होगा, 0। अब इस y को जब हमने 0 किया और यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगा करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अगर यहीं पर कहता कि y x काटता है तो x बराबर 0 करते, और m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। और मुझे लगता है कि अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसको आप लोग डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से ज़रूर आकर के बताएंगे डियर स्टूडेंट्स कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है वह अनुपात जिसमें बिंदुओं 6,4, देखो ध्यान से, 6,4 और 1,-7 को x अक्ष बांटता है। तो क्या करोगे, अनुपात m1 अनुपात m2 निकालना है। x अक्ष के लिए y बराबर 0 करोगे, फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। जैसे हमने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बहुत ही इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे आंसर ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं डियर स्टूडेंट्स। एक पॉइंट ए है, जिस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है डियर स्टूडेंट्स वो दिया है 2,-2। 2 कामा कितना दिया है, -2 दिया है। पॉइंट बी है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसका कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है, 8,4 दिया है। पॉइंट सी है डियर स्टूडेंट, जिसका कोऑर्डिनेट हमें 5,7 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट और है जो कि डी नाम से दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट जो है डियर स्टूडेंट्स वो -1,1 है। अब बता रहा है कि ये कैसा चतुर्भुज है। अगर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज, लगभग यही चीज़ें चारों ऑप्शन में दी जाती हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसको आप लोग सीख लीजिए, देन आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आराम से ऐसे चित्र बना लीजिएगा। ये चित्र बन गया हमारे पास, देखिएगा A B C D, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2,-2 है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 8,4, क्रम से लिखिएगा। 5,7 है, ये -1,1 है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों भुजाओं का मान निकाला जाएगा। अब हो सकता है कि चारों भुजाएं बराबर आ जाएं। ध्यान से सुनिए हमारी बात को। अगर डियर स्टूडेंट्स कंडीशन ये बनी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए मिल गया, तो उस सिचुएशन में इसकी 2 कंडीशन बन जाती हैं। क्या कंडीशन बन जाती है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा वर्ग हो सकता है, या डियर स्टूडेंट्स ये हमारा समचतुर्भुज हो सकता है। डाउट हो गया, ना तो इसको हम लोग वर्ग कह सकते हैं, ना तो इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसलिए हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो सर हम लोग क्या करेंगे,
तब डियर स्टूडेंट्स इनके विकर्ण ज्ञात किए जाएंगे। क्या ज्ञात किए जाएंगे? विकर्ण। विकर्ण का मतलब AC की वैल्यू निकालेंगे और BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दूरी का सूत्र, जो डिस्टेंस फार्मूला है उसी डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसका भी विकर्ण निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, वर्ग में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? बराबर। विकर्ण्स डायगोनल्स बराबर होंगे। इसमें विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल्स जो होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो बराबर नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो इतनी सिचुएशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स समचतुर्भुज का मतलब जानते ही नहीं हैं, और जब चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो आराम से वो क्या करते हैं? वर्ग पे टिक कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप इसको कर पाएंगे। AB, BC, CD और DA निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं आती हैं तो हमें विकर्ण देखना पड़ेगा। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, साथ ही साथ वर्ग भी बराबर हो गया, तो विकर्ण भी बराबर हो गया, तो ये वर्ग होगा। विकर्ण बराबर नहीं होगा तो हम सद। अब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों जो AB है वो CD के बराबर हो जाए, तथा ध्यान रखिएगा, तथा डियर स्टूडेंट्स जो हमारा BC है वो AD के बराबर हो जाए, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं। तब भी डियर स्टूडेंट्स इसमें दो कंडीशन बनती हुई आपको नजर आएगी। कौन कौन सी? पहली कंडीशन डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो नजर आएगी उस कंडीशन का नाम होगा आयत। मीन्स वो क्या हो सकता है? आयत हो सकता है, अर्थात डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है। दूसरी चीज वो क्या हो सकता है? वो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज अर्थात डियर स्टूडेंट्स वो पैरालेलोग्राम हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरालेलोग्राम कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा? फिर सेम करना, विकर्ण बराबर होंगी। इसके भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होने से सिचुएशन क्रिटिकल हो गई ना, कंफर्म नहीं हो पाएगी आयत होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा। आयत की कंडीशन की अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होगा? विकर्ण जो होंगे डियर स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। और इस सिचुएशन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इस सिचुएशन में विकर्ण जो होंगे वो बराबर डियर स्टूडेंट्स नहीं होंगे। याद रखिएगा, इस सिचुएशन में विकर्ण बराबर होंगे, इस सिचुएशन में विकर्ण बराबर नहीं होंगे। हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये आपको यूज़ करने के लिए मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, वहाँ पर केवल पॉइंट्स अलग अलग दिए गए हैं, उसको भी मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी आप लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो ऑप्शन में यहाँ पर है कौन सा? वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है और समचतुर्भुज। ठीक है, वैसे ही है। अगला जो है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है कि बताइए कि ये त्रिभुज कैसा होगा। ठीक है, ये चतुर्भुज नहीं है, त्रिभुज है डियर स्टूडेंट्स। और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, आपको पता है। तो तीनों शीर्ष हमें दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये त्रिभुज कौन सा है। इसने पूछा कि समद्विबाहु है, विषम बाहु है या समकोण है। तो देखो ध्यान से, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज कैसे जानेंगे? देखो, हमें त्रिभुज ऐसे जो पॉइंट दिए गए हैं उनको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। पॉइंट क्या क्या दिया है बच्चों? यहाँ पर 2, -4 दिया है। 2, -4 पॉइंट ए ले लीजिए। और ये अगला शीर्ष जो है वो 14, 10 बच्चों दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा बी है। अगला जो हमारा सी पॉइंट दिया हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमें 11, 13 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो करना क्या होगा? AB, BC और AC तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे। अगर वो त्रिभुज बच्चों समबाहु होगा, अगर वो त्रिभुज समबाहु माने इक्विलेटरल होगा, तो क्या होगा? तीनों भुजाएं क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी बच्चों? तीनों भुजाएं बराबर होंगी। याद रखिएगा, अगर वो समबाहु त्रिभुज होगा तो। अगर वो डियर स्टूडेंट्स समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होंगी? कोई दो भुजा आपस में क्या होगी? कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी। अगर मान लीजिए समकोण होगा,
समकोण त्रिभुज होगा तो याद रखना बड़ी का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस बात से ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसी साइज टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन तमाम प्रकार के पूछे जाते हैं। लेकिन बस अब आपके आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, ज़्यादा आज के इस लेक्चर को मैं लेंदी नहीं करूँगा। लेकिन आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी डियर स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर से ज़रूर देंगे। अगर आपको PDF चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर ऑलरेडी इस समय 7000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। आप सर्च करिएगा DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन टेलीग्राम ऐप पर, आपको वहाँ पर अपना चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।